देखिए, मायावती अगर खड़ी होती हैं, हमारे चुनावी मूड में अगर वो आती हैं, तो निश्चित रूप से आज भी दलित उनके साथ है। पिछले चुनाव में 12-13% उनको वोट मिला था। लेकिन वो एक बड़ी कमज़ोरी के रूप में दिखा था कि बहुत सारा उनका करीब 7-8% वोट तो सीधे उनसे निकल गया था। लेकिन उस समय ये लग रहा था कि मायावती शायद चुनावी मूड में नहीं है। उनकी पहली प्राथमिकता थी कि समाजवादी पार्टी अगर कमज़ोर हो, तो उनके लिए आगे आने वाले दौर में विकल्प बने रहेंगे। मुझे लगता है इसी स्ट्रैटेजी पर उन्होंने काम किया। इधर पिछले 1 महीने से जो जानकारी मिल रही है, मायावती ने फिर से अपने आप की पार्टी को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। वो कैडर कैंप कर रही हैं, अति पिछड़ी जातियों पर उन्होंने फ़ोकस किया है। एक पाल हैं, उनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो जो एक दौर में कांशीराम साहब ने अति पिछड़ी जातियों को, दलितों को और मुस्लिम को एक साथ जोड़ करके जो बीएसपी का जनाधार मजबूत किया था, अब उसी लाइन पर मायावती चल रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि खड़गे साहब को लेकर के उनके मन में एक बात होगी ज़रूर कि कांग्रेस पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। लेकिन खड़गे साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बावजूद आज भी अगर आप देखें तो मायावती पूरे भारत में सबसे बड़ी स्वीकार्य दलित लीडर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक और विनोद सर कहना चाह रहे हैं शायद इस बीच में। नहीं, रविकांत जी बोल रहे उसके बाद बोलूंगा मैं। हाँ जी। खड़गे साहब फिलहाल अभी नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश में वो मायावती का कहीं कोई विकल्प हो सकते हैं। मैं बल्कि पूरे भारत की बात कर रहा हूं कि आज भी दलितों की वो सर्वस्वीकार लीडर हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या खुद मायावती उस चुनावी मोड में आएंगी। हाँ, ये जरूर है कि जो गठबंधन को लेकर के चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर थोड़ा सा समझदारी से काम लेती है और वो ये जो गठजोड़ जिसकी बात की सिद्धार्थ जी ने, उसके साथ अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जाती है तो उसको फायदा होगा। कहीं ऐसा ना हो जिसको लेकर के मुझे आशंका है कि समाजवादी पार्टी थोड़ा गड़बड़ कर जाए और मायावती कांग्रेस के साथ चली जाए। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी को मायावती की जरूरत है और मायावती को कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। मायावती को कभी नुकसान नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ जाने से, बल्कि वो मजबूत हुई हुई है। उल्टे जब बीजेपी के साथ वो गई है तो उनका जनाधार खिसका है। तो मायावती को है जरूरत और वो चाहेंगी कि उसके बाद सारी चीजें तय हों चुनाव के बाद। वो पहले गठबंधन में नहीं आएंगी जो मुझे लगता है, लेकिन उसके बाद वो एक बार फिर से सोचेंगी कि शायद उनको वो मौका मिले जिसके लिए वो इतने लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। यही रणनीति बीएसपी की होगी भी और वो एक्टिव मोड में अभी दिखाई पड़ रही है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, ये बहुत कुछ तय करेंगे। और इसमें मेरा जो अनुमान है कि बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बीएसपी होगी। जो सूचनाएं मिल रही हैं हम उसके आधार पर कह रहे हैं कि बहुत मजबूती के साथ बीएसपी इस चुनाव को लड़ेगी। समाजवादी पार्टी उस तरह से नहीं कर पा रही है और जो मुस्लिम विधानसभा चुनाव में उनके साथ गया था, अब वो थोड़ा नाराज भी दिख रहा है। और नाराज होने के कई कारण हैं, उसमें आजम खां वाला भी कारण है। और जैसे अभी बुंदेलखंड के दौरे पर गए थे अखिलेश यादव, तो मेरी जो जानकारी है कि वहां पर वो कई लोगों के यहाँ गए। अब मैं उन जातियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन न तो वो किसी दलित के घर गए, न तो किसी मुस्लिम के घर गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां के बहुत सारे पार्टी के लोगों ने इस्तीफे दे दिए, जो खास करके मुस्लिम थे। तो मुसलमानों में नाराजगी समाजवादी पार्टी के प्रति दिख रही है। और उसको अखिलेश यादव कैसे साधेंगे, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए नाराजगी हो गई। अगर अखिलेश यादव उसके लिए प्रयास करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों की पहली पसंद सपा ही हो सकती है। लेकिन बीएसपी भी काम कर रही है। इमरान मसूद जिसकी तरफ इशारा किया सिद्धार्थ जी ने, पश्चिम में उनकी अच्छी गोलबंदी हो रही है। और कांग्रेस पार्टी और बीएसपी के गठजोड़ के बारे में मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि वही वोट बैंक कांग्रेस का है। पहले वही वोट बैंक था जो बाद में सपा के साथ गया और बीएसपी के साथ गया। बीएसपी के साथ अगर कांग्रेस पार्टी कहीं आती है तो मुस्लिम भी इस गठबंधन के साथ होगा और दलित भी एकजुट हो जाएगा। ये फायदा कांग्रेस और बीएसपी को दोनों को मिल सकता है। विनोद सर, आप कुछ ऐड ऑन कर रहे थे?
अब मैं दो चीजें जोड़ना चाह रहा था संक्षेप में, क्योंकि अभी और मित्रों को ही बोलना है, उनका समय मैं नहीं लेना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि खड़गे इफेक्ट जो है वो यात्रा में दिखाई पड़ा। अगर आप ध्यान दें तो दिल्ली से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने नीले झंडे इस यात्रा में दिख रहे थे और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेकर के दलित संगठनों के लोग थे, वो अपने आप में एक रिमार्केबल चीज थी। तो वो मैंने उस पर मैंने अपने रिपोर्टर से स्टोरी कराई। उन्होंने कहा जरा देखो ये क्या मसला है, ये इतने अभी तक उधर जो है कर्नाटक में भी इतने झंडे नहीं दिखाई पड़े थे नीले, जहां से खड़गे जी खुद आते हैं। हालांकि तब तक खड़गे जी का वो शायद वो नहीं हुआ था अध्यक्ष पद की ताजपोशी का, तो उस बाद में हो भी गए थे। ये अचानक इतना जो है कैसे लोग ये दलित संगठनों के लोग आ गए। तो हमारे रिपोर्टर ने कई लोगों से बात की जो थे, तो उन्होंने कहा साहब कि हम लोग कांग्रेस के साथ इस यात्रा में आए और खड़गे जी के अध्यक्ष बनने से हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हुई कि जगजीवन राम जी के बाद शीर्ष स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के दलित नेता को एक बड़ा अध्यक्ष बनाया है। तो इसका देखिए, खड़गे जी दक्षिण भारत के हैं, कोई वो ऐसा नहीं काशीराम हो या तो मायावती की तरह कोई बहुत राष्ट्रीय स्तर पर बहुत वो प्रखर दलित नेता रहे हो। लेकिन क्या होता है कि पद पर आने का एक असर पड़ता है। जैसे योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो वो सिर्फ गोरखपुर के नेता थे, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पूरे उत्तर प्रदेश के नेता हो गए। तो ये असर होता है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो अशोक रोड बैठते थे, 11 अशोक रोड कितने लोग जानते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए आज वो देश के प्रधानमंत्री। तो पद पर आने के बाद वो जो कनेक्ट बनता है, खड़गे जी का भी व्यक्तित्व तो देखिए बदल गया है। पहले कितने लोग जानते थे मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के थे, बाद में वो रेल मंत्री बन गए, लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए, धीरे धीरे ग्रोथ हुई आज वो। तो ये ठीक है, तो ये एक मैसेज तो उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत के दलितों में भी गया है। तो ये भी मायावती जी के लिए भी चिंता का सबब है। मायावती जी ने थोड़ा उनके बारे में एक ही चीज कहूंगा, बहुत देर कर दी जनाब आते आते। मैंने काशीराम जी से एक बार पूछा था कि आप कभी, इसलिए मैं एक तुलना कर रहा हूं कि मायावती जी फिर उस रास्ते पर लौटना चाह रही हैं और बीजेपी के साथ वो लगातार 3 बार समझौता करके मुख्यमंत्री बन चुकी है और अभी इस बार भी अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की जीत के लिए उन्हीं को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने चुनाव को बिल्कुल एकदम गिव अप कर दिया था। तो जैसे कांग्रेस ने गुजरात में किया, वैसे ही जो है मायावती जी ने बीएसपी ने यहाँ कर दिया उत्तर प्रदेश में। तो काशीराम जी से मैंने पूछा था कि भाई क्या वजह है, आपका जो वोट है वो आपसे अलग नहीं होता। वो कभी आप कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, कभी सपा से करते हैं, कभी बीजेपी से करते हैं, लेकिन आपका जो वोटर है वो आपके साथ। उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा देखिए विरोध जी, मेरी बहुत उनसे मुलाकात होती थी। बोले आप लोग दरअसल में सवर्ण समाज के लोग हैं ना, आप अपने मूल्यों से हमारे समाज का मूल्यांकन करते हैं। आपके जीवन मूल्य अलग है, हमारे समाज के जीवन मूल्य अलग है। और उन्होंने जो बात कही थी वो मैं मतलब सार्वजनिक रूप से कहना थोड़ा वैसे कोई ऐसी बात नहीं थी, सभ्य भाषा की बात थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा इसलिए लगा उन्होंने जिस तरह का वो कर सकते थे मैं नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, उन्होंने कहा देखिए हमारी जो जाति लोग हैं 5000 साल से इन्होंने गुलामी की है। इन्होंने ठाकुर की गुलामी की है, इन्होंने ब्राह्मण की गुलामी की है, उसका अत्याचार भी सहा है, उसके घर का जूठा खाना भी खाया और उसके घर में डंडे भी खाए। लेकिन और उन्होंने कहा कि शाम को डंडा पड़ता था और सुबह उसी घर का वो जूठन खाने के लिए पहुंच जाता था हमारे समाज का। ये इतनी दुर्दशा थी उस समाज की। तो उसको जहां सत्ता मिलेगी वहां हो जाएगा। उसको इससे मतलब नहीं है कि मैंने बीजेपी के साथ क्यों दे दिया और क्यों कांग्रेस का छोड़ दिया, क्यों सपा का छोड़ दिया। और इस वजह से, और सही भी है, जब जब काशीराम जी के समय में बीजेपी ने समझौता, बीएसपी ने समझौता किया, उसको सत्ता मिली, चाहे वो सपा के साथ गई हो, चाहे बीजेपी के साथ गई हो, चाहे कांग्रेस के साथ गई हो, उसको सत्ता मिली। मायावती ने जब बीजेपी का साथ दिया उसको सत्ता नहीं मिली, बीएसपी के आदमी वर्कर को, वो सत्ता से और दूर हो गया। जैसे उन्होंने बीएसपी ने इस बार जो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद की है, तो सत्ता से और दूर हो गई बीएसपी। ये एक फर्क है उस समय के गठबंधन का, जो काशीराम जी के समय बीएसपी ने किया कि उसके वोटर को, उसके वर्ग को, उसके समाज को सत्ता में हिस्सेदारी मिली, सत्ता मिली। और मायावती ने जब अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया बीजेपी का, तो सत्ता से और दूर हो गई। तो ये मायावती जी को जो कि उनकी इमेज बन गई है, वो बीजेपी की घोषित मदद कर रही है, एक तो उससे उनको बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा और उनको तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ है। ये नहीं चलेगा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही हो। 2024 से जो मुकाबला होगा तो बीजेपी बनाम आदर्श होगा ना, तो ये लाइन नहीं चलेगी कांग्रेस बीजेपी मेरे लिए एक ही है, आपको तय करना पड़ेगा। तो ये अगर तय कर लेंगी वो, तब तो जरूर उस रेस में शामिल होगी। लेकिन अगर वो उन्होंने सोचा कि हम अकेले लड़के और दोनों को गाली देके अपना कर लेंगे, तो फिर मुझे लगता नहीं है। हालांकि कांग्रेस में एक सोच जरूर ये है कि बीएसपी के साथ अगर गठबंधन हो, जैसा कि रविकांत जी कह रहे हैं, तो मैं
मतलब जो है बिल्कुल सहमत हूं कि एक सोच है कि बीएसपी के साथ गठबंधन ज्यादा मुफीद होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा, ये एक सोच है। लेकिन अब दूसरी सोच क्या है, क्या करते हैं बनस्पत सपा के जी? बनस्पत सपा के हाँ, बनस्पत सपा के एक नेताओं का एक वर्ग ऐसा है, उनका कहना है कि बीएसपी के साथ हम जब अगर गठबंधन करेंगे, उसका कारण है सपा का जो वोट बैंक है, देखिए मुस्लिम और पिछड़ा, पिछड़ों में मुख्य रूप से यादव, उसमें से मुस्लिम तो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन पिछड़ा नहीं रहा। पिछड़ा हमेशा लोकदल के साथ जाता था, और यादव खास करके यादव, जाट, गुजर, कुर्मी मुख्य। बीएसपी का जो वोट बैंक है उसमें दलित और मुस्लिम, ये दोनों कांग्रेस के वोट बैंक है। तो इसमें डबल फायदा है कांग्रेस को। अगर बीएसपी और कांग्रेस मिलकर के मुस्लिम और दलित वोट एक साथ लेते हैं तो एक बड़ा कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये थ्योरी चल रही है कांग्रेस के कुछ नेताओं के बीच, जबकि सपा के साथ जाने में उनको कहना है कि हमारा जो कांग्रेस का वोटर है वो बिदक जाता है, जो भी बचा खुचा है सवर्ण, वो चला जाता है बीजेपी के साथ। बीएसपी के साथ जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीएसपी को 2007 में वोट दे चुका है वो। तो ये इस तरह के कैलकुलेशंस कांग्रेस के भीतर कुछ लोगों के चल रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।